हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब कुछ बढ़िया हो और साथ के साथ सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही है। तो अभी हमने जो लास्ट वीडियो लेके आए थे हम लोग, उसमें हम लोगों ने आरपीएफ में जो कांस्टेबल होता है उसकी सैलरी के बारे में बात करी थी। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और साथ के साथ वीडियो के एंड में मिल जाएगी और अभी स्क्रीन पर भी आ रही होगी। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। और इसी से रिलेटेड आज हम लोग जो बात करेंगे वो हम लोग की होगी रेलवे, जो रेलवे में एसआई हो गया यानी कि सब इंस्पेक्टर हो गया आरपीएफ में, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में, उसके बारे में हम लोग आज इन डेप्थ बात करने वाले हैं। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो होता है उसी में एसआई की पोस्ट आती है जो कि रेलवे के लिए पर्टिकुलरली वर्क करती है। तो इसी को हम लोग डिटेल में लेके चलेंगे और इसी पे हम लोग बात करेंगे कि इसकी इन हैंड सैलरी क्या होती है। इसको हम लोग 3 कैटेगरीज XYZ कैटेगरी सिटीज़ के हिसाब से डिवाइड करके बात करेंगे। साथ के साथ हम लोग सैलरी स्लिप भी देखेंगे, इनका जॉब प्रोफाइल क्या होता है वो भी देखेंगे, मतलब कि काम क्या करते हैं ये लोग। और फिर इसके साथ हम लोग इनकी प्रमोशन भी देखेंगे कि प्रमोशन क्राइटेरिया क्या होता है। अगर आप एसआई हैं तो एसआई के बाद आपकी करियर ग्रोथ क्या है और कहाँ पे हो सकती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे इनका जो बेनिफिट्स एंड पर्क्स, इनको क्या क्या बेनिफिट्स एंड पर्क्स मिलते हैं, हम लोग इस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो ये पूरी आपकी वीडियो का कॉन्टेक्स्ट रहने वाला है जिससे आपको पता लग गया होगा कि हम लोग क्या क्या चीज़ें यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं रेलवे आरपीएफ एसआई के बारे में, यानी कि सब इंस्पेक्टर के बारे में। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इसी के साथ बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि वीडियो आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और इसी के साथ अगर वीडियो को रिकमेंड कर सकें किसी को तो रिकमेंड ज़रूर करें ताकि उसको इसके बारे में पता लग सके जो भी यहाँ पे प्रिपेयर करना चाहता है या कर रहा है ऑलरेडी। तो अब यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं वीडियो के पहले पार्ट से, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे इन हैंड सैलरी के बारे में, रेलवे में आरपीएफ एसआई के बारे में, यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के बारे में। अब यहाँ पे जो आरपीएफ में एसआई होता है, इसकी इन हैंड सैलरी का सबसे पहला जो पार्ट होता है हम लोग वो देख लेते हैं। ग्रेड पे 4200 का होता है। उसके बाद पे स्केल 9300 से लेके 34800 तक का हो गया। फिर यहाँ पे बेसिक पे आपका 35400 का बेसिक पे रहता है और तीनों ही सिटीज़ में सेम रहने वाली है अभी तक जो चीज़ें मैंने आपको बताई। इसके बाद आपका आता है एचआरए 9558 आपका एक्स क्लास सिटीज़ में, 6372 रुपीज़ वाई क्लास सिटीज़ में और 3186 रुपीज़ आपका जेड क्लास सिटीज़ में एचआरए। उसके बाद डीएनएस अलाउंसेस यानी कि डीए जो होता है यहाँ पे 50% हो चुका है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो 50% हो गया तो उस हिसाब से डीए 17,700 तीनों ही सिटीज़ में सेम हो गया। उसके बाद आपका आ गया ट्रैवलिंग अलाउंसेस। यहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउंसेस 4824 मिलते हैं एक्स क्लास सिटीज़ में और बाकी 2412 आपको मिलता है वाई कैटेगरी और जेड कैटेगरी सिटीज़ में। इसी के साथ अगर हम लोग बात करें ग्रॉस कितना बन गया, यहाँ पे ग्रॉस सैलरी जो बन गई 67,482 बन गई आरपीएफ एसआई की। यहाँ पे एक्स क्लास सिटीज़ में 61,884 आपकी बन गई वाई क्लास सिटीज़ में और 58,698 आपकी जेड कैटेगरी सिटीज़ में बन गई आपकी ग्रॉस सैलरी। तो ये तो बात हो गई आपकी ग्रॉस सैलरी की, जो आपको इनिशियली जब आप ज्वाइन करते हैं इस पोस्ट पे तो आपको 2 to 3 मंथ्स मिलती है। उसके बाद जब आपका डिडक्शन स्टार्ट हो जाते हैं एनपीएस डिडक्शन, तो आपके यहाँ पे डिडक्शंस के बाद जो सैलरी होती है वो अब हम लोग देखेंगे, जिसको हम लोग इन हैंड सैलरी बोलते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे डिडक्शंस में मेजर डिडक्शन 5310 रुपीज़ का है एनपीएस का, जो कि तीनों ही सिटीज़ में लगभग सेम रहता है। और तो यहाँ पे फिर टोटल डिडक्शंस आपके 5310 रुपीज़ के हो गए, जिसके बाद आपकी इन हैंड सैलरी आरपीएफ एसआई की यानी जो बनती है वो यहाँ पे 62,172 आपकी एक्स कैटेगरी सिटीज़ में, 56,574 वाई कैटेगरी सिटीज़ में और 53,388 आपकी जेड कैटेगरी सिटीज़ में आरपीएफ एसआई सब इंस्पेक्टर की इन हैंड सैलरी बनती है। तो ये तो बात हो गई इन हैंड सैलरी की। और इसमें कुछ कुछ एड ऑन्स भी हो सकते हैं आपके बेनिफिट्स में जो आपको यहाँ पे सैलरी में मिल जाएगा, और उसी के साथ डिडक्शंस भी हो सकते हैं जो आप यहाँ पे बेनिफिट अगर कुछ ले रहे हैं तो उसका जो डिडक्शंस अगर होगा कोई तो वो भी आपके यहाँ पे डिडक्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पे सैलरी थोड़ी ऊपर नीचे वेरी कर सकती है बट अराउंड इसी में रहने वाली है आपकी सैलरी। तो अब इसके बाद मैं आ जाता हूँ आपका यहाँ पे सैलरी स्लिप के ऊपर। तो सैलरी स्लिप आपकी स्क्रीन पे आ गई होगी जिसमें आपको दिख रहा होगा बेसिक पे 35,400 का है, एचआरए इसमें नहीं इंक्लूडेड है, डीए 10,974 का है, फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस नहीं है यहाँ पे, फिर राशन मनी है यहाँ पे, फिर साइकिल अलाउंसेस भी मिल रहे हैं इसमें। तो 50,460 का यहाँ पे आपका टोटल सैलरी बन रहा है और साथ के साथ फिर यहाँ पे डिडक्शंस में एनपीएसआई 4,638, CGE-GIS हो गया 30 रुपीज़ का, फिर रिकवरीज में भी है कुछ। तो यहाँ पे टोटल जो इन हैंड सैलरी अगर हम लोग देखें इस सैलरी स्लिप में 45,582 रुपीज़ की बन रही है यहाँ पे इन हैंड सैलरी में। तो ये तो आपकी बात हो गई सैलरी स्लिप के बारे में। आप पे लेवल यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली। तो ये हो गया आपका यहाँ पे आपके आरपीएफ
SI यानी कि सब इंस्पेक्टर की सैलरी स्लिप के बारे में डिस्कशन। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्रमोशन पे। चलिए प्रमोशन लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पे पर्क्स एंड अलाउंसेस देख लेते हैं कि क्या एक RPF SI को क्या पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलते हैं रेलवेज़ में। यहाँ पे आपका प्रोविडेंट फंड हो गया, राशन अलाउंस हो गया, ओवर टाइम अलाउंस हो गए, फिर आपके ड्रेस अलाउंसेस, मेडिकल फैसिलिटीज़ आपकी फैमिली के लिए ग्रेट्युटी हो गया, फिर आपका नाइट ड्यूटी अलाउंसेस होते हैं, फिर आपके यहाँ पे पास एंड प्रिविलेज टिकट ऑर्डर्स होते हैं जिसमें आपको टिकट्स प्रोवाइड की जाती है रेलवे की तरफ से, कहीं भी आप ट्रैवल कर सकें। फिर ट्रैवलिंग अलाउंसेस, ट्रांसफ़र अलाउंसेस, अदर फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड होती है अगर आप इस पोस्ट पे जाते हैं एज एन SI RPF SI। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स एंड पर्क्स है पर्टिकुलरली इस पोस्ट के, इसलिए इसके हिसाब से इस पर कंपटीशन भी उसी लेवल का है। तो काफ़ी बढ़िया पोस्ट है ये SI की। अब अगर हम लोग जॉब प्रोफाइल की बात करें, RPF SI की जॉब प्रोफाइल, काम क्या करना होता है इन लोगों को, तो यहाँ पे जितने भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती है रेलवेज़ में ये सब इनको मैनेज करना होता है, देखना होता है। इसी के साथ आपका जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है रेलवे रिलेटेड क्राइम से, वो सब में इनका हाथ होता है, इनको यहाँ पे मैनेज करना होता है कैसे क्या वर्क करेगा। फिर जितने भी विटनेसेस हैं उनकी रिकॉर्डिंग हो गई, फिर इंटरोगेट करना होता है इनको यहाँ पे क्रिमिनल्स को। इसके बाद इनको जो भी सिग्निफिकेंट रेलवे ट्रैक्स हो गए, सिग्नलिंग इक्विपमेंट हो गए, उनका भी चेकअप इनको करना पड़ता है। साथ के साथ जो भी एविडेंस हो गए या आपको जो भी किसी केस से रिलेटेड कुछ प्रेजेंट करना है तो वो भी इन्हीं का काम होता है। रेलवे प्रेमाइसेस में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए SI रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि उन्हें लुक फॉरवर्ड करना होता है यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ पे, प्रोटेक्शन के लिए, पैसेंजर्स के लिए और वहाँ पे जो भी काम कर रहा हूँ सभी के लिए। तो ये पर्टिकुलरली पूरा SI का जॉब रोल है। अब अगर हम लोग आ जाए यहाँ पे कि प्रमोशन क्या होता है रेलवे में, RPF में SI का प्रमोशन क्या है, प्रमोशन क्राइटेरिया क्या है, तो अब मैं वो उस पर आ जाता हूँ। पहले आप जो स्टार्ट कर रहे हो सब इंस्पेक्टर पे कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर के बाद आपकी इंस्पेक्टर की पोस्ट आती है। फिर यहाँ पे जो है कुछ अलग तरीके से यहाँ पे प्रमोशन चलता है। फिर सर्कल इंस्पेक्टर होता है, फिर जोनल इंस्पेक्टर होता है, फिर डिप्टी सुपरिटेंडेंट होता है। यहाँ की मेजरली सबसे हाईएस्ट पोस्ट है जहाँ पे आपको भेजा जाता है, और इससे ऊपर अगर आपको जाना तो आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होनी चाहिए ताकि आप यहाँ पे ऊपर जा सकें, वरना ज़्यादातर जो होते हैं जोनल इंस्पेक्टर पे ही रिटायर कर जाते हैं एज एन एज, जहाँ पे अगर हम लोग देखें यहाँ पे। तो ये तो पूरा RPF SI में जो रहते हैं यहाँ पे पुलिस, उनका SI का सॉरी यहाँ पे प्रमोशन क्राइटेरिया हो गया। तो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया रेलवे RPF में SI का इन हैंड सैलरी स्लिप भी देखी हमने, प्रमोशन क्राइटेरिया भी देखा हम लोगों ने, इसी के सामने वर्क प्रोफाइल भी देखा, जॉब प्रोफाइल देखा, क्या क्या काम करने पड़ते। तो ये सारा पूरा यहाँ पे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन था RPF SI के बारे में। कांस्टेबल के बारे में आपको जानना है तो वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो वीडियो भी देखना ना भूलें ताकि आपको पता लग जाए दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है, सैलरी का क्या डिफरेंस आता है, ये सब आपको वहाँ पे भी डिटेल मिल जाएगी। तो अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए हैं तो, और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। और स्टिल अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलें। तभी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।